बोली जय वादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम 24 ठाना का प्राण प्रकरण पढ़ाएंगे। हमने पर्याप्ति पढ़ लिए हैं, आज से प्राण पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना। प्राण किसे कहते हैं? प्राण किसे कहते हैं? जिनके द्वारा जीव जीता है उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण और पर्याप्तियों का कथन क्यों किया गया है? पर्याप्ति तथा प्राणों से भिन्न अपना शुद्धात्म तत्व ही उपाधि है। इसको जानने के लिए कथन किया गया है। प्राण के कितने भेद हैं? प्राण के 2 भेद हैं, निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण। निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण। निश्चय प्राण किसे कहते हैं? निश्चय से जीव जिसके बल पर जीता है उसे निश्चय प्राण कहते हैं। ज्ञान दर्शन ही निश्चय प्राण है। व्यवहार प्राण किसे कहते हैं? व्यवहार से जिसके द्वारा जीव जीता है उसे व्यवहार प्राण कहते हैं। व्यवहार प्राण के 10 भेद हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, श्वासोश्वास और आयु। इंद्रिय प्राण किसे कहते हैं? इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण हैं उसके प्रतिपक्ष भूत क्षयोपम से उत्पन्न इंद्रिय प्राण हैं। बल प्राण किसे कहते हैं? अनंत रूप जो बल प्राण हैं उसके अनंत भागों में से एक भाग के प्रमाण मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण हैं। मनोबल प्राण किसे कहते हैं? वीरांतराय एवं मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न मन को मनोबल प्राण कहते हैं। वचन बल प्राण किसे कहते हैं? वीरांतराय एवं स्वर नाम कर्म के उदय से होने वाले व्यापार की शक्ति विशेष को वचन बल प्राण कहते हैं। काय बल प्राण किसे कहते हैं? वीरांतराय कर्म के क्षयोपम एवं शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त शक्ति विशेष को काय बल प्राण कहते हैं। श्वासोश्वास प्राण किसे कहते हैं? उच्छ्वास निश्वास नाम कर्म के उदय से उच्छ्वास निश्वास प्रवृत्ति की शक्ति विशेष को श्वासोच्छ्वास प्राण कहते हैं। आयु प्राण किसे कहते हैं? आयु कर्म के उदय से नरक नरकादि पर्याय विशेष को आयु प्राण कहते हैं। अब प्राण प्ररूपण की विशेषताएं। 5 स्थावरों के स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, उच्छ्वास, निश्वास और आयु ये 4 प्राण होते हैं। इन 4 प्राणों में रसन इंद्रिय और वचन बल ये 2 मिला देने से 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण होते हैं। 6 प्राणों में घ्राणेन्द्रिय मिला देने पर 3 इंद्रिय जीव के 7 प्राण होते हैं। इनमें चक्षुंद्रिय मिला देने पर 4 इंद्रिय जीव के 8 प्राण होते हैं। इनमें कर्णेंद्रिय मिला देने पर त्रियंच असंगी के 9 प्राण होते हैं। इनमें एक मनोबल मिला देने पर संगी जीवों के 10 प्राण होते हैं। संयोग केवली के 4 प्राण होते हैं, वचन, श्वासोश्वास, आयु और काय। उपचार से कभी इनके 7 प्राण कहे हैं। अयोग केवली के केवल एकमात्र आयु प्राण ही होता है। किसके? अयोग केवली के एक ही प्राण होता है। कौन सा? आयु प्राण। संयोग केवली के समुद्घात के समय वो अपर्याप्त अवस्था में कभी काय और आयु ये 2 तो कभी एकमात्र आयु प्राण होता है। संयोग केवली समुद्घात के प्रथम समय में अर्थात दंड अवस्था में काय, आयु और श्वासोश्वास ये 3 प्राण होते हैं। द्वितीय समय कपाट में काय तथा आयु ये 2 प्राण होते हैं। तृतीय समय अर्थात प्रतर, चतुर्थ समय अर्थात लोकपूर्ण, पंचम अर्थात पुनः प्रतर, इन तीनों समयों में संयोग केवली भगवान के एकमात्र आयु प्राण होता है। षष्ठ और सप्तम समय अर्थात पुनः कपाट और दंड में काय, आयु और श्वासोश्वास ये 3 प्राण होते हैं। अष्टम अर्थात शरीर प्रवेश के समय वचन, काय, आयु और श्वासोश्वास ये 4 प्राण होते हैं। इस प्रकार से प्राण की चर्चा यहाँ पर पूर्ण हुई। अब हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। सुने, संज्ञा किसे कहते हैं? जिनसे संकलेशित होकर जीव इस भाव में दारुण दुखों को पाता है उसे संज्ञा कहते हैं।
अथवा आहार आदि विषयों की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा इच्छा, वांछा, अभिलाषा एकार्थवाची हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 4 भेद हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा किसे कहते हैं? अंतरंग में असाता वेदनी की उदीर्णा से जो आहार की इच्छा होती है उसे आहार संज्ञा कहते हैं। भय संज्ञा किसे कहते हैं? अंतरंग में नौकसाई की उदीर्णा तथा बाह्य में भयोत्पादक वस्तु देखने से उस जीव के हृदय में जो भय उत्पन्न होता है उसे भय संज्ञा कहते हैं। अथवा भयाक्रांत हो जो भागकर छिप जाने आदि की इच्छा होती है उसे भय संज्ञा कहते हैं। मैथुन संज्ञा किसे कहते हैं? अंतरंग में वेद नौकसाई की उदीर्णा होने से और बाह्य में कामोत्तेजक भोजन करने, काम कथा आदि के सुनने से जीव के हृदय में जो काम वासना उत्पन्न होती है उसे मैथुन संज्ञा कहते हैं। परिग्रह संज्ञा किसे कहते हैं? अंतरंग में लोभ कषाय की उदीर्णा होने से बाह्य में भोग के साधनभूत पदार्थों को देखने से जीवों के हृदय में जो परिग्रह, रक्षण और संग्रह की बुद्धि होती है उसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्ररूपण की विशेषताएं। चारों संज्ञाओं के स्व कर्म की उदीर्णा होने पर वह संज्ञा उत्पन्न होती है, इन कर्मों के उदय से नहीं। भय आदि संज्ञाओं के कारणभूत कर्मों का उदय अप्रमत्यादि गुणस्थानों में संभव है, इसलिए उपचार से भय और मैथुन संज्ञाएं स्वीकार की गई हैं। मिथ्यात्व से प्रमत्त गुणस्थान तक चारों संज्ञाएं होती हैं। प्रमत्त गुणस्थान में आहार संज्ञा का विच्छेद हो जाता है, अतः अपूर्व कर्ण पर्यंत शेष 3 संज्ञाएं होती हैं। अनिरतिकरण गुणस्थान में भय और मैथुन 2 संज्ञाएं होती हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में एकमात्र सूक्ष्म लोक के कारण एकमात्र परिग्रह संज्ञा होती है। ऊपर के गुणस्थानों में कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है, वहाँ संज्ञा नहीं होती। लोभ कषाय कारण है और परिग्रह संज्ञा उसका कार्य है। यह इन दोनों में अंतर है, क्योंकि लोभ कषाय का उदय अलग है एवं उदीर्णा अलग है। लोभ के उदय के बिना उदीर्णा संभव नहीं है। आहार आदि संज्ञा और संगी मानना एक नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो एक इंद्रिय में भी संज्ञाएं हैं तो उन्हें भी संगी अर्थात मन सहित मानने का प्रसंग आएगा, अतः दोनों एक नहीं है। तीनों वेद एवं मैथुन संज्ञा, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि उदय और उदीर्णा में अंतर है। दूसरी बात, तीनों वेदों के उदय सामान्य के निमित्त से उत्पन्न हुई मैथुन संज्ञा और वेद के उदय विशेष स्वरूप वेद, इन दोनों में एकत्वपना नहीं बन सकता। इस प्रकार से संज्ञा प्ररूपण यहाँ पर पूर्ण हुई। अब हम आपको बाद में उपयोग पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।